अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या अंकल ये मेरा 400 रुपये का। आज की वीडियो हर औरत, हर लड़की के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर एक माँ हैं और आप या फिर एक दादी ही क्यों ना है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी लाइफ में से खुद ही सुकून को निकाल कर स्ट्रेस, बेचैनी और उदासियां भर दी हैं। आज बात होगी उन आदत की जो जाने अनजाने में हम अपना लेते हैं और उसके बहुत से नुकसानात होते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली बुरी आदत जो हम ख़वातीन में होती है कि हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबके लिए बनाइए आपने नाश्ता कि अपने अम्मी अब्बू को भी करा दिया, भाइयों को भी करा दिया, बहनों को भी करा दिया, लेकिन अपने लिए आपके पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रही हूँ, उस तरीके से आप लोग कहती हैं और आप लोग नाश्ता स्किप कर देती हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो कहती हैं कि मुझे भूख नहीं है, बस चाय पी लिया ना, बस इट्स इनफ। तो ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग जब नाश्ता नहीं करते और अगर आप इसको एक आदत बना लेते हैं तो आपके जो जिस्म है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। जितनी एनर्जी की उसकी डिमांड है वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, जिससे आपकी एनर्जी भी स्लो हो जाती है, साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होने लग जाता है। अगर आप यही बुरी आदत को मुसलसल अपनी लाइफ में बनाते जाएंगे, करते जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और जब फिर उसके बाद आप नाश्ता नहीं करते, उसके बाद जब आपको भूख लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और फिर ओवर ईटिंग करते हैं आप। तो ख़वातीन के लिए अंदर ये मसला बहुत होता है। सुबह क्या करेंगी, उठते ही चाय बिस्किट पे गुजारा कर लेंगी और उसके बाद उनको लगी जाएगी 11-12 बजे इंतहा की भूख और फिर वो बहुत ज़्यादा खा लेंगी। आपने ये आदत को छोड़ना है। सबसे पहले आपने उठना है, बच्चों के साथ आपने अपना नाश्ता बनाना है और बच्चों के साथ ही आपने अपना नाश्ता करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले उठ के आपने सबको, अगर नाश्ता बनाती हैं आप तो अपने लिए ज़रूर बनाना है। टाइम से उठ जाना है, ये नहीं सोचना कि अभी बस मेरी गाड़ी आ जाएगी, वैन निकल जाएगी तो मैं नाश्ता नहीं करती। ये चीज़ें आपकी एनर्जी को मुतासर करती हैं, आपकी हेल्थ को डिटेरिएट करती हैं। तो ये चीज़ों का आपने, नाश्ते का आपने बहुत ख्याल रखना है। ब्रेकफास्ट आपने कभी स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पम्पकिन का हलवा क्योंकि पम्पकिन मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फार्म से और मेरे बच्चों ने कहा कि हमने इनका हलवा खाना है। ये बनाना मुश्किल तो बहुत है क्योंकि इसको काटना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मरहला था, वो खैर मैंने गुजार लिया। अब जो है इसको पीसेस में कट कर लेती हूँ और उसके बाद मज़ेदार सा हलवा बनाऊँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने पम्पकिन का हलवा कभी बनाया है कि नहीं बनाया। वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने खाया हुआ है और वो भी अपनी सास के हाथ का, बहुत ही मज़ेदार बनाती थी वो। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। और जब मैं ट्राई करने लगी हूँ ना तो मेरे दिन में तारे नज़र आ गए क्योंकि जो इसका छिलका था ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ और हार्ड था। खैर अब मुश्किल मरहला तो गुजर चुका है। अब इसको जो है ना वॉश करते हैं, इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। देखते हैं कि आज मैं कैसा इसका हलवा बनाती हूँ। इसके अंदर से मैंने जो सीड्स हैं वो निकाल ली और पानी इसमें डाल के रखते हैं। दूसरी बहुत बड़ी गलती, मैं तो ये कहूँगी कि आजकल की ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले ये गलती इतनी नहीं होती थी लेकिन अब बहुत होती है। आप सोच रहे होंगे कौन सी गलती है। कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि आप बस 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलती हैं और बंद करते करते अपना मूड ख़राब कर बैठती हैं। एक लड़की की वीडियो देखी जिसका घर हमेशा साफ़ सुथरा लगता है, फ़ौरन ख्याल आया यार मुझसे तो अपना घर ही नहीं संभलता। फिर किसी की फैमिली की तस्वीरें देखें तो सब हंस रहे हैं, घूम रहे हैं और आप सोचने लगेंगी कि हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ही नहीं हैं। और किसी की स्किन चमक रही है, किसी की बॉडी परफेक्ट है, किसी के पास ब्रांडेड कपड़े हैं, किसी के शौहर हर दूसरे दिन सरप्राइज़ देता नज़र आता है। और फिर जाने अनजाने में हम अपनी ज़िंदगी का मवाजना उन लोगों से शुरू कर देते हैं। एक माँ दूसरी माँ से खुद को कंपेयर कर रही है कि इसके बच्चे इतने स्मार्ट हैं, मेरे क्यों नहीं हैं। एक बीवी दूसरी बीवी से खुद को कंपेयर कर रही है कि इसका शौहर इतना ख्याल रखता है, मेरा क्यों नहीं रखता। एक लड़की दूसरी लड़की को देखकर सोचती है वो इतनी खूबसूरत लगती है, मैं क्यों नहीं। लेकिन जो चीज़ हम नहीं देखते वो ये है कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा दिखाता है। कोई ये नहीं दिखाता कि तस्वीर लेने से 5 मिनट पहले इसका अपने शौहर से झगड़ा हुआ था। कोई ये नहीं बताता कि इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे कितनी परेशानियां छुपी हुई हैं। कोई अपनी अधूरी रातें, अपनी थकान, अपनी बेचैनी या अपनी आंसू पोस्ट नहीं करता। हम दूसरों के हाइलाइट्स देखकर अपनी ज़िंदगी को जज करने लगते हैं। हालांकि हकीकत यही है कि हर औरत की कहानी अलग है। किसी को जो चीज़ 25 साल की उम्र में मिली शायद आपको 35 साल की उम्र में मिले। किसी का सफ़र आसान है और किसी का मुश्किल।
और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी कोई रेस नहीं जहाँ सबको एक वक्त पर ही मंजिल पर पहुँचना हो। इसलिए अगली बार जब सोशल मीडिया को पर किसी को देखकर दिल में मुवाजना शुरू हो ना, तो खुद को याद दिलाएं, मैं सिर्फ इसकी एक तस्वीर देख रही हूँ, पूरी ज़िंदगी तो देख ही नहीं रही। शायद यही याद रखना हमारी खुशी को बचा सकता है। तो अभी मैं फिर से किचन में जा रही हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हलवा यहाँ तक पहुँच चुका है। पम्पकिन को जब मैं बॉईल किया था, यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था। वो पानी खुश करते करते मेरा तो बाजू ही थक गया। और यहाँ पर ये बहुत एहतियात से हलवा बनाना होता है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ये मतलब ये बॉयल होने पुटकिया मार रहा है, इसे क्या कहते हैं उर्दू में, आई डोंट नो। और इसमें चीनी डालूंगी एंड पे, जब ऑयल निकलने लगेगा तो बस फिर इसको मैं फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद मैं बना रही हूँ मज़ेदार से राइस, क्योंकि घर में मेहमान हैं तो अच्छा सा उनको मैं सोच रही थी पुलाव बना के खिलाती हूँ। यहाँ पर मैं और अली को मैंने कहा कि सलाद और रायता बनाओ, तो उसने कहा कि उसने कचूमर सलाद बनाना है और उसी रायते में डाल देना है। तो मज़ेदार से हमारी राइस भी तैयार हो जाएंगे। फिर से हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, कुछ औरतों की ना एक अजीब सी आदत होती है, अपनी तारीफ सुनकर खुश होने के बजाय फ़ौरन इसे रद्द कर देंगी। कोई अगर कहेगा ना कि आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो जवाब आता है अरे नहीं नहीं बस कैमरा अच्छा है। कोई कहेगा कि आपने इतना अच्छा खाना बनाया, तो फ़ौरन बोलेंगे नहीं नहीं आज तो बस वैसे ही बन गया था। कोई कहेगा ने कोई तारीफ़ करेगा कि आप बहुत अच्छी माँ हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सी औरतों को अपनी खूबी मानने में झिझक महसूस होती है। वैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। हम दूसरों की तारीफ़ तो दिल खोल कर करते हैं, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो लगता है जैसे तारीफ़ कबूल करना ग़रूर है। हालांकि आपने मेहनत की है, अच्छा काम किया है, या वाकई आप अच्छी लग रही हैं, तो एक सादा सा शुक्रिया कहना भी सीख लें आप लोग अब, क्योंकि अपनी खूबियों को मान लेना तकब्बुर नहीं होता, खुद की कदर करना भी होता है। चलिए एक और आदत के बारे में बताती हूँ औरतों की, जो कि इन्हें अंदर ही अंदर बहुत थका देती हैं। वो है हर बात दिल पर लेना। अच्छा, किसी ने सलाम का जवाब ठंडे अंदाज में दे दिया तो सारा दिन यही सोचती रहेंगी कि शायद मुझसे नाराज़ है। शौहर काम से थके हुए घर आए और कम बात की, फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि शायद अब मैं इन्हें अच्छी ही नहीं लगती। दोस्त ने मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, तो दिमाग में 100 कहानियाँ बन गई। शायद इसे मेरी यह बात बुरी लगी होगी। किसी ने मजाक में एक जुमला कह दिया, लेकिन हम इसे बार बार याद करके ख़ुद को तकलीफ़ देती रहती हैं। हकीकत में अक्सर लोगों का रवैया हमारे बारे में वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। वो अपनी परेशानियों, थकन, मसरूफियात में उलझे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर या अपना जो रवैया है उसको ठीक नहीं कर पाते। लेकिन हम हर बात को अपनी ज़ात से जोड़ लेते हैं और फिर खुद ही उदास हो जाती हैं हम ख़वातीन। हर खामोशी नाराज़ी नहीं होती, और हर तनकीद नफ़रत नहीं होती, और हर देर से आने वाला जवाब बेकदरी नहीं होता। कभी कभी दिल को समझाना पड़ता है कि हर बात खुद पर लेना ज़रूरी नहीं होता। एक और ख़तरनाक आदत जो कि अक्सर नॉर्मल समझी जाती है, लेकिन कई बार रिश्तों में मसले पैदा कर देती है, वो है ज़रूरत से ज़्यादा गपशप करना या गॉसिप करना। शुरू में बात सिर्फ इतनी होती है कि तुम्हें पता है क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी के रिश्ते, किसी की मुश्किलात, किसी की गलतियाँ गुफ्तगू का मौजू बन जाती हैं। मसलन एक दोस्त ने भरोसे से किसी को कोई बात बता दी, दूसरी दोस्त को अपने, और हमने सोचा कि मैं तो बस अपनी बहन को ही बता रही हूँ। फिर बहन ने अपनी दोस्त को बता दी, और देखते ही देखते वो बात सब तक पहुँच गई। या फिर किसी की एक तस्वीर देखकर फ़ौरन राय देना ज़रूरी नहीं होता। लगता है ऐसे कि ये सिर्फ चंद मिनट की बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसी वजह से गलतफहमियाँ, दिल आज़ारी और रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमें दूसरों के बारे में बात करना आसान लगता है, लेकिन अगर कोई हमारी ज़ाती बातें दूसरों में करे तो बहुत बुरा लगता है हमें। इसलिए कभी कभी खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये बात मेरे बारे में होती तो क्या मैं चाहती कि लोग इसे आगे फैलाएं। हर बात जाना ज़रूरी नहीं, और हर बात आगे पहुंचाना भी ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे अच्छी आदत होती है। गपशप चंद मिनट का मज़ा तो देती है, लेकिन बाज़ औक़ात सालों पुराने रिश्ते ख़राब कर देती है। ख़वातीन की एक ऐसी आदत जो शायद हम महसूस भी नहीं करती, वो ये है कि हम हर रिश्ते को वक्त देती हैं, लेकिन अपने रब के साथ ताल्लुक़ को अक्सर आखिरी नंबर पर रख देती हैं। दिन भर घर, बच्चे, शौहर, काम, सोशल मीडिया, दोस्त, सब के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन जब नमाज, कुरान या दुआ की बारी आती है तो हम कहते हैं कि बाद में कर लूँगी। फिर दिल परेशान होता है, रिश्तों में मसाइल आ जाते हैं, ज़िंदगी मुश्किल लगती है, तो फिर हम सुकून ढूंढते नजर आते हैं। हालांकि जिस दिल का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है ना, उसे दुनिया में हर मुश्किल से सहारा मिल जाता है। हम घंटों लोगों से बात तो कर सकते हैं, लेकिन अपने रब से चंद मिनट दिल की बात करने में हमें सुस्ती महसूस होती है। सच तो यह है कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना कोई बड़ी या मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं। बस नमाज की पाबंदी कर लें, अगर हम थोड़ा सा कुरान पढ़ें और दिल से करें चंद दुआएं।
यही वो चीज़ें हैं जो दिल को सुकून देती हैं, क्योंकि जब इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो जाता है तो तन्हा होकर भी ख़ुद को अकेला महसूस नहीं करता। तो खाना बन चुका है, मैंने खाना सर्व कर दिया था। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन तमाम बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम आदतें सिर्फ हमारे सुकून को बर्बाद करती हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं। इन तमाम आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें और अपनी ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ और इत्मीनान फिर से हासिल कर लें। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम पढ़ लिखे हाउस मेकर।